हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मंजीत पॉइंट अड्डा पे। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बड़ा डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बोर्ड अपना एग्ज़ाम आने वाला है ना 1 अप्रैल को हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का जो 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें आप सभी को पता है कि 5 नंबर का जो आता है वो मैपिंग सेक्शन आता है। तो जो 5 नंबर का अपना जो उसमें एक अपना फिक्स सिलेबस होता है। तो फिक्स सिलेबस होता है, जैसा कि एनसीईआरटी में आपको पता है कि एनसीईआरटी हिस्ट्री में 3 बुक है हम लोग के पास। तो 3 बुक हम लोग के पास है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इन तीनों बुक से टोटली आपको 10 मैप आपको कवर करना है। सिर्फ 10 मैप कवर करना है और आपके 5 आउट ऑफ 5 फिक्स हो जाएंगे। तो ये 10 मैप आज मैं एक ही वीडियो में आपको 10 मैप करा दूंगा, जिससे आपके 5 नंबर इस वीडियो से पूरे पक्के हो जाते हैं। आपको करना सिर्फ क्या है, अपने साथ में पॉलिटिकल मैप लेकर के बैठना है और पॉलिटिकल मैप में आप अपने पास 10 पॉलिटिकल मैप लेकर के बैठ जाइए और उस पॉलिटिकल मैप में सिर्फ मार्क कर लीजिए इन जो मैं प्लेस बता रहा हूँ और उस प्लेस को एज इट इज 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए, अगर आपने रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया ना मैप का और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लिया ना, तो 5 नंबर आज ही आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड सिलेबस होता है सीबीएसई का। वही बार बार रिपीट करता है। जितने मैंने प्लेसेज लेकर के आया हूँ वही सारे प्लेसेज आपको बार बार चीज़ें रिपीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि अपने पहले पेज नंबर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, उसमें पेज नंबर 2 पे हमारे ये सारे मैप दिए हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं हड़प्पा, बनवाली, कालीबंगन। पेज 30 पे इसको मैंने सबको एक सीरीज में लेकर के आया हूँ। पेज 30 पे महाजनपदा एंड सिटीज जो एनसीईआरटी का है, उसमें बज्जी मगध जो महाजनपद है उसको हम लोग मार्क करेंगे अभी। पेज नंबर 33 जो हमारा फर्स्ट बुक है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन जहाँ पर है उसके बारे में पूछता है। अशोका के इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, या लोकेट द अशोकन इंस्क्रिप्शन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। किंगडम ऑफ चोल्स पूछ देता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता रहूँगा मैं, ताकि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। पेज नंबर 43 भी कवर करेंगे। तो इस तरीके से बुक 2, बुक 3 सारे मैप मैं एक ही वीडियो में आज कवर करके आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेज नंबर 2 का जो अपना मैप है बुक फर्स्ट में, जिसका टॉपिक है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, उसके मैप को हम पूरी डेडिकेटेड वे में कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स वाला जो चैप्टर है, इसमें कुछ मैच्योर हड़प्पन साइट्स के कुछ साइट दिए हुए हैं। इस साइट से आप लोग को कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट साइट है उसको मैं लेकर के आया हूँ, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको बस यही याद करके जाना है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी मैप आपको नहीं देखना है, कोई भी प्लेस नहीं देखना है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ प्लेसेज हैं, जैसे हड़प्पा है। तो देखिए, काफ़ी बारीकी से हमें इस मैप को देखते रहना है। हड़प्पा को आपको पता है कि हड़प्पा पार्टीशन के बाद जो 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, उसके बाद ये पाकिस्तान में चला गया था। तो पाकिस्तान में चला गया है तो हड़प्पा जो है वो पंजाब से जस्ट थोड़े से वेस्ट साइड में है। तो इसको हम लोग हड़प्पा मार्क कर दिए, ठीक है। फिर कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में है, तो आपने कालीबंगा को मार्क कर दिया, ओके। मोहनजोदड़ो आपको पता है कि ये भी पाकिस्तान में है, तो आपने पाकिस्तान में किस रीजन में है। देखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में। तो हड़प्पा देखिए पंजाब के जस्ट बगल में है, और जो मोहनजोदड़ो है वो राजस्थान की नीचे की साइड से आप इधर आते हो, तो यहाँ पर आपको मार्क करना पड़ेगा मोहनजोदड़ो। देखिए, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे ही मार्क करना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे मार्क कर देते हैं, इससे आपका नंबर कट जाएगा। तो मोहनजोदड़ो को आपको मार्क करना है, यहाँ पर राजस्थान की साइड से जाना है। हड़प्पा थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि पंजाब से जस्ट वेस्ट में जाएंगे तो आप हड़प्पा मार्क कर लेंगे। कालीबंगा आपको बिल्कुल पता है, कालीबंगा जो राजस्थान के अपर साइड में है, ये भी याद रखना है आपको, राजस्थान के अपर साइड में है। अपर साइड, लोअर साइड 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट साइट है कोट दीजी। कोट दीजी भी आपको पता है कि जस्ट मोहनजोदड़ो के बगल में आता है। तो मोहनजोदड़ो वेस्ट में आता है और कोट दीजी थोड़ा सा ईस्ट में आता है, बगल बगल में आता है। इससे आप ट्रिक से आप आसानी से लर्न कर सकते हो। चौंदड़ो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, आपको पता है कि चौंदड़ो में क्या था, फैक्ट्री साइट थी। तो अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, जो फैक्ट्री साइट होगी वो थोड़ा सा कोस्टल के नज़दीक होगी। तो सिंध के नीचे आ रहा है, तो कोस्टल अगर इसके बगल में है तो चौंदड़ो यहाँ पर इन्होंने सिचुएटेड किया रखा था। चौंदड़ो से ये लोग बालाकोट से भी सामान मंगाते थे, नागेश्वर से भी सामान मंगाते थे, इसलिए चौंदड़ो को एक टाइनी सेटलमेंट था काफ़ी, तो ये लोग नीचे सिचुएटेड किए थे।
तो मेनली पाकिस्तान को अगर हम लोग एक मैप में कवर कर लें तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, चहुंजड़ो, रीजन बाय रीजन आप बांट करके भी चीज़ों को आप कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर देखिए बालाकोट। बालाकोट और नागेश्वर को मैं एक साथ मार्क कराता हूँ क्योंकि बालाकोट और जो नागेश्वर है ना, ये दोनों के दोनों उनके कोस्टल साइड थे। तो बालाकोट जो था वो पाकिस्तान के जो अरेबियन सी से जो उनका चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पर है, और नागेश्वर जो है गुजरात के एकदम टिप पर है। देखिए एकदम टिप पर गुजरात के है, तो नागेश्वर को आपको एकदम टिप पे मारना है, जहाँ पर लास्ट जो इनका किनारा है वहाँ पर आपको मार्क करना है। ये पूरे के पूरे कवर हो गए। अब देखिए हम लोग इंडिया की जब बात करेंगे तो इंडिया में हम लोग अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कोई भी मैप देखेंगे तो स्टेट के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। हमने नागेश्वर जो हमारा कोस्टल साइड था, याद रखिएगा हमेशा नागेश्वर और बालाकोट जो थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोस्टल साइड थे। तो नागेश्वर को हमने कोस्टल साइड में गुजरात में मार्क कर दिया। फिर लोथल जो हमारा है गुजरात के सेंटर में आ जाता है। उसके बाद से बचा हमारा धौलावीरा। धौलावीरा जस्ट गुजरात के थोड़ा सा नॉर्थ साइड में आ जाता है। ये तीनों को आपने मार्क कर लिया। मैप में आप एज इट इज मार्क करते चलिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बस 2 से 3 बार की प्रैक्टिस नीड है। हम लोग को पता है कि हमने कालीबंगा पहले ही मार्क कर लिया है। उसके बाद से बस एक अपना बच जाता है हरियाणा। हरियाणा में 2 साइड थे हमारे पास, एक बनवाली था, बनवाली में वुडन प्लाव मिला हुआ था, और एक राखी गढ़ी है। इन दोनों साइड को हम लोग देख लेते हैं। तो बनवाली देखिए, बनवाली जो है थोड़ा सा वेस्ट और ये ईस्ट में, हरियाणा छोटा सा ही है, थोड़ा सा बनवाली को वेस्ट में और राखी गढ़ी को ईस्ट में कर देंगे, हमारा पूरा का पूरा आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एज इट इज ये भी मैप आपको आ सकता है, तो आपको इस मैप को काफ़ी अच्छे तरीके से 1 से 2 बार रिवाइज करना है। चलिए चलते हैं हम लोग सेकंड मैप पे। तो दोस्तों हमारे पास सेकंड मैप आ चुका है। सेकंड मैप जो हमारा है वो महाजनपदा से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है ना 16 महाजनपदा थे, तो 16 के 16 महाजनपदा हम लोग को लर्न नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है इसके जिसको हम लोग को प्लेसेज को मार्क कर लेना है, पूरा हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो महाजनपदाज एंड सिटीज में थोड़ा सा ही पॉइंट है जिसको हम लोग वो कर लेंगे। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया ना, तो वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के रीजन में ज़्यादातर पार्ट था। अब हमारे यहाँ पर पूरा हम लोग इंडिया में यूपी बिहार के साइड में, एमपी के साइड में, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो पाकिस्तान के रीजन की जितनी चीज़ें हैं उधर से कवर करते हुए फिर हम लोग अपने स्टेट वाइज कवर करेंगे। यही सबसे बढ़िया ट्रिक होता है कि आप किसी भी स्टेट का पहले सारे स्टेट को मार्क कर लीजिए कि उस स्टेट में कितने कितने चीज़ें हैं। इस तरीके से करेंगे एक सिस्टमेटिक वे में, तो कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेस्ट से। तो वेस्ट में सबसे जो गांधार है, तो गांधार को आप देखिए, गांधार जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट में पूरा का पूरा है। ये वाला रीजन आपका गांधार हो गया, ठीक है। फिर तक्षशिला। तक्षशिला आपको पता है कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी थी। एंशियंट में सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, फिर मॉडर्न में नालंदा आ गई। नालंदा और तक्षशिला 2 हमारी यूनिवर्सिटी थे। तो तक्षशिला जो है कश्मीर के थोड़ा सा इधर के साइड में है। आप कश्मीर से थोड़ा सा वेस्ट में जाकर के आप मार्क कर दीजिए, आपको तक्षशिला मिल जाएगा। तक्षशिला आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये पाकिस्तान के जितने भी पार्ट थे अब कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने इंडिया वाले पार्ट पे, ओके। तो इंडिया वाले पार्ट में सबसे पहले कौन सा स्टेट हम लोग स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने यूपी और बिहार के साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कुरु को मार्क करते हैं। देखिए कुरु जो है ना, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, ये सब बॉर्डर पे है। हरियाणा, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे पूरा का पूरा कुरु जो था डायनेस्टी इस्टेब्लिश था। तो कुरु को हम लोगों ने मार्क कर लिया। फिर बचता है पांचाल। देखिए पांचाल जो है वो यूपी के नॉर्थ में है पूरा का, तो यहाँ पर आपका पांचाल सिचुएटेड है। तो आपको पांचाल को मार्क करना है। यूपी के जस्ट अपर साइड में है पांचाल, ओके। या कौशल हमारा यूपी में, वाराणसी यहाँ पर। देखिए वाराणसी और कौशल में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। वाराणसी जो है नीचे की साइड में है, वाराणसी जो है नीचे की साइड में है। एक ट्रिक आप जान दीजिए, वाराणसी के थ्रू कई लोग एमपी जाते हैं, तो वाराणसी आप नीचे एमपी के साइड टच करके करेंगे किनारे साइड से, तो आपको वाराणसी का लोकेशन मिल जाएगा। वाराणसी और कौशल इधर हो गया, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर बिहार में आते हैं। तो बिहार में आपको पता है ना कि बिहार में पूरा का पूरा पावर ऑफ सेंटर पूरा का पूरा बिहार में ही था। बिहार में कौन कौन से प्लेसेज है इनके, एक तो मगध है, एक इनके राजगीर है और एक इनका बज्जी है। तो 3 प्लेस को हम लोगों ने मार्क कर लिया।
मगध, राजगीर, बज्जी, ये 3 प्लेसेज आपके बिहार में हो गए। यूपी में अगर हम लोग मार्क किए वाराणसी, कोसला और ये पंचाल ऊपर हो गया, ठीक है, पंचाल इधर हो गया उत्तराखंड के साइड में, ठीक है, और कुरु जो हो गया वो हरियाणा और दिल्ली और ये यूपी के बॉर्डर पे हो गया, ठीक है। अब आपको मिडिल इंडिया पे लेकर के चलते हैं, जो 16 महाजनपदा में मिडिल इंडिया में आपको पता है कि जो अवंती था वो पूरा का पूरा रूट पे डिसाइडेड था। वो रूट कैसा डिसाइडेड था, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जो कनेक्ट करता था वो अवंती के रूट पे पड़ता था। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच से अगर एमपी जा रहा है तो यहाँ पर एमपी और राजस्थान, बगल में राजस्थान और एमपी, ये रूट पर ही आपको मार्क करना है। जो ये एमपी और राजस्थान के बॉर्डर का जो रूट जा रहा है उसके बीच में ही आपको क्या करना है, मार्क करना है, ओके। उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, आपको यहाँ पर आपको मार्क कर देना है, बीच के थोड़ा सा बीच के सेंटर में आपको ला करके उज्जैन को मार्क कर देना है। यहाँ पर पूरा का पूरा मैप जो हमारा सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। गांधार, तक्षशिला, कुरु जो हमारा है ये दिल्ली के साइड में, पंचाल आपको पता है, मगध, बज्जी और राजगीर ये बिहार में है, अवंती और उज्जैन एमपी में है, ठीक है। हम लोग थर्ड मैप पे चलते हैं, सेकंड मैप कंप्लीट हो गया। हम अपने थर्ड मैप पे आ गए हैं। देखिए थर्ड मैप भी जो है वो किंग्स, फार्मर एंड टाउन वाले चैप्टर का है। तो यहाँ पर अब हम मार्क करेंगे, यहाँ पे कुछ प्लेसेस दी गई हैं, तो फिर से वही अपना पैटर्न हम अपनाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे पूरे के पूरे, और उसके बाद से इंडिया में आके स्टेट बाय स्टेट हम लोग क्या करेंगे, मैप को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेस्ट वर्ड से चलते हैं। यहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शन का पूरा ये मैप है, ठीक है। देखिए ये जो मैप है आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशोकन इंस्क्रिप्शन कई बार आपके बारे में एग्जाम में पूछ देगा कि कहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शन है। 2 जगह पर प्लेस को आपको मार्क कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे कहीं पे भी आप ले लीजिए, टोपरा, मेरठ या कौशाम्बी, ये कहीं पे भी एक प्लेस को मार्क कर देगा और उस समय बताएगा कि उस टाइम के आपको डिनोट करके उस प्लेस को बताना रहेगा। जैसे वाकाटका के जगह पर या सांची के जगह पर वो प्लेस को ए या बी करके मार्क कर देगा, उसको आपको बताना रहेगा कि कहाँ पर सांची है, कहाँ पर भरूच है, कहाँ पर टोपरा है, कहाँ पर मथुरा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। तो वेस्टवर्ड डायरेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुषाण डायनेस्टी आपको पता है कि कश्मीर के साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में ये लोग थे, कुषाण थे, तो इस साइड को हम लोगों ने कुषाण डायनेस्टी के उस पर वो कर दिया, ठीक है। टोपरा जो था आपको पता है, टोपरा जो था वो दिल्ली के साइड में था, ठीक है। मेरठ जो है वो दिल्ली से टच करता है, तो टोपरा के जस्ट बगल में ये मेरठ हो गया। मथुरा जो है वो भी दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दिल्ली से बॉर्डर से टच होता हुआ मथुरा भी आ जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरीके से ट्रिक से याद करना है कि कभी भी आप ट्रेवल किए हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ नज़दीक है, उससे भी आपको रूट डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपने टोपरा मार्क किया दिल्ली में, मेरठ, मथुरा, कन्नौज जो है वो सेंटर में है यूपी के, ये याद रखिएगा, कन्नौज जो है सेंटर में है यूपी के। कन्नौज का परफ्यूम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो कन्नौज सेंटर है यूपी का, ओके। यहाँ नीचे की साइड में कौशाम्बी, कौशाम्बी प्रयागराज के पास में है। देखिए कौशाम्बी के जस्ट बगल में ही वाराणसी है, वाराणसी और प्रयागराज की डिस्टेंस काफ़ी कम है, ओके। अब हम लोग का देखिए यूपी की साइड से पूरा का पूरा साइड का हम लोग का कंप्लीट होगा। यूपी में कौन था, कौशाम्बी था, गुप्ताज डायनेस्टी भी यूपी में थे, कन्नौज, मथुरा, मेरठ, ये सब के सब यूपी के पार्ट है। मथुरा और मेरठ को दिल्ली से टच करके करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बात करते हैं एमपी की, फेमस अशोका का सांची वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, पूरा का पूरा सांची वहीं पर था। वाकाटका डायनेस्टी, जो वाकाटका डायनेस्टी की प्रभावती गुप्ता थी, किसकी डॉटर थी वो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की गुप्त डायनेस्टी के, वाकाटका डायनेस्टी में उनकी शादी हुई थी, वो भी थी, ठीक है। शक जो थे वो यहाँ पे गिरनार, रुद्रदामन हम लोगों ने पढ़ रखा है गुजरात का, वो गुजरात में डायनेस्टी रूल करती थी। देखिए 2 डायनेस्टी भी यहाँ पर दी हुई है, 3 डायनेस्टी दी हुई है, एक वाकाटका डायनेस्टी दी हुई है, एक सकाश डायनेस्टी, एक कुषाण डायनेस्टी। तीनों डायनेस्टी को आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इसका प्लेस है, ओके। लास्ट में इनका है भरूच है, जो गुजरात के सेंटर, ये लास्ट के पार्ट पे भरूच का वो है पार्ट है, इसको पूरे को हम लोग को मार्क कर देना है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए साउथ में ये सातवाहना डायनेस्टी है, सातवाहना डायनेस्टी जो भी आप लोग मार्क करोगे वो आपको पता होना चाहिए। सातवाहना डायनेस्टी जो है वो गुजरात के जस्ट नीचे जो
यहाँ पर आप सातवाहना मार्क करोगे। ओके, क्योंकि सातवाहना डायनेस्टी काफ़ी दूर तक फैली हुई डायनेस्टी थी, मतलब ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों को। सातवाहना को आपको सेंटर में, एमपी के जस्ट नीचे सातवाहना डायनेस्टी है। ठीक है, अब हम लोग साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं। साउथ इंडिया में तो चेराज जो है, देखिए चेराज जो है वो केरला में है। ठीक है, पांड्याज जो है वो तमिलनाडु में है, और चोलाज जो है वो भी तमिलनाडु में, लेकिन चोलाज ऊपर हैं और पांड्याज नीचे हैं। और इस साइड में इनका पुअर जो पोर्ट था वो पुअर पोर्ट था, जिसको ये लोग पोर्ट के रूप में यूज करते थे। तो ये हमारे क्या हो गए, चार पार्ट जो हो गए, चार जो मेन मैपिंग सेक्शन हो गए। ये नीचे के साइट हैं, चेराज केरला में, पांड्याज साउथ तमिलनाडु में, चोलाज नॉर्थ तमिलनाडु में, पुअर इनका क्या था, कोस्ट लाइन था। सातवाहनाज को एक बार फिर से आप मार्क कर लीजिए, ये महाराष्ट्र का जो रीजन है यहाँ पर। ओके, एक एक करके आप मार्क करते जाइए, कभी कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा ये वाला मैप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो मैप है वो भी चैप्टर नंबर 2 का है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें 2 मैप है। तो यहाँ पर जो किंग, फार्मर एंड टाउन जो हमारा चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट किंगडम एंड टाउन्स है। कुछ चीज़ें इसमें रिपीटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, उनको आपको एक बार फिर से अगर मार्क करना हो तो मार्क कर लीजिए रिवीजन के लिए, नहीं तो कोई नीड नहीं है। फिर से इस मैप को एक बार और हम देखते हैं, जो पुराने वाले मैप को हम लोगों ने खोला हुआ था अभी प्रीवियस वाले। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने साइड कुषाण को यहाँ पर हमने मार्क कर लिया था, सकाज को हमने यहाँ मार्क कर लिया था, बरहुच को भी हमने मार्क कर लिया था, मथुरा हमने देखा था कि दिल्ली के बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पे, कन्नौज हमने सेंटर पे मार्क कर लिया था पूरा का पूरा। यहाँ पर देखिए एक वाराणसी है, वाराणसी न्यू आ गया। अब प्रयागराज बगल में था, प्रयागराज यानी इलाहाबाद जस्ट बगल में था, तो वाराणसी यहाँ पर। ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो गुप्ताज डायनेस्टी का रीजन है। श्रावस्ती जो है वो नेपाल से लगा हुआ है, देखिए ऊपर के साइड में ये अपना नेपाल है। तो श्रावस्ती जो है नेपाल से बॉर्डर टच करता है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। श्रावस्ती जो नेपाल से टच करता है, इसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, बाकी बिहार में ये पक्का पूछेगा इस बार, क्योंकि ये कई बार मैंने देखा है, जब मैं कॉपी साइन करने जाता हूँ तो कई बार ये चीज़ें पूछी हुई हैं प्रीवियस ईयर में। वैशाली ऊपर है, राजगीर नीचे है। वैशाली और राजगीर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वैशाली ऊपर और राजगीर नीचे, इसको आपको मार्क करना है। ओके, बाकी बीच में इधर के साइड में सातवाहना डायनेस्टी हम लोगों ने पिछले वाले में मार्क कर लिया। साउथ में देखते हैं कुछ है कि नहीं। तो साउथ में देखिए ये पुअर पोर्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में है, आप इसको मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए कहाँ पर है, तमिलनाडु के ईस्टर्न के साइड में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मैप पे। अब हम अपने नेक्स्ट मैप पे आ गए हैं। मैप का है थिंकर, बिलीफ एंड बिल्डिंग, जो चैप्टर नंबर 4 है उसका मैप हमने लेकर के आया हूँ, मैं लेकर के आया हूँ। मेजर बुद्धिस्ट साइट है यहाँ पर। तो मेजर बुद्धिस्ट साइट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बुद्धिस्ट साइट है। ये भी है मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैप में ये नहीं देखना है कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। 10 मैप दिया हुआ है, 10 मैप का ही तो रिवीजन करना है। आप 10 मैप को, एक मैप को 2-2 3-3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपके 5 नंबर तो फुल फिक्स हो जाते हैं इस मैपिंग वाले वीडियो सेक्शन से ही। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर बुद्धिस्ट साइट है। कहाँ कहाँ पे बुद्धिस्ट साइट है आपको पता है ना। मेजर बुद्ध जो थे वो यूपी बिहार से रिलेटेड चीज़ों पे, रिलेटेड प्लेसों पे विजिट करते थे। तो इन्हीं प्लेसों पे ज़्यादातर नेपाल, यूपी, बिहार में ही चीज़ों को आपको और एमपी में मार्क करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जो साउथ इंडिया में जो बुद्धिस्ट पार्ट है वो उनके, जैसे नागार्जुन कोंडा जो उनके जो चीज़ें बनी हुई हैं, या अमरावती में जो उनके स्तूपाज बने हुए हैं, या नासिक में अजंता एंड एलोरा जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। लेकिन बुद्धाज से मेनली अगर लाइफ जर्नी की हम बात करें तो वो यूपी और बिहार तक ही उनकी लाइफ जर्नी सीमित थी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। इस मैप को भी हम लोग कवर कर लेते हैं, स्टेट वाइज कवर करिए तो काफ़ी अच्छा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो साइट है लुम्बिनी, नेपाल में। आपको पता ही है लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था, बॉर्न किए थे बुद्धा नेपाल में। श्रावस्ती मैंने पिछले भी वीडियो में बताया कि नेपाल और यूपी से टच करता हुआ श्रावस्ती है, नेपाल से टच करता है। लोग श्रावस्ती होकर के नेपाल जाते हैं। बोध गया जहाँ पर उनको ज्ञान इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, बिहार में। देखिए बिहार का रीजन बोध गया यहाँ पर मार्क हुआ है। आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे कि फेमस, मार्क द फेमस बुद्धिस्ट साइट, और उसके बाद से आपको ए एंड बी करके यहाँ पे मार्क किया रहेगा। बस आपको सिंपली फाइंड आउट कर देना है कि बोध गया है, लुम्बिनी है, श्रावस्ती है, भरहुत है। अब देखिए भरहुत कहाँ पर है, भरहुत आप आ गए एमपी में। एमपी में 2 साइट है, एक तो भरहुत है, तो भरहुत जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे आ रहा है। ठीक है, आपने मार्क कर दिया। सांची हम लोगों ने प्रीवियस मैप में भी मार्क किया था, यहाँ पर हो गया।
बाकी हमारा नॉर्थ के जितने भी मैप है, एमपी के मैप कंप्लीट हो गए, यूपी के मैप कंप्लीट हो गए और नेपाल के मैप कंप्लीट हो गए। नीचे अगर हम आते हैं तो ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है आंध्र प्रदेश दो पार्ट में टूट गया है, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर अमरावती, ए से अमरावती और ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। अमरावती देखिए इनके कोस्टल रीजन के नज़दीक है, यहाँ पर आप मार्क करिए। नागार्जुनकोंडा को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे मार्क कर लीजिए, नागार्जुनकोंडा कंप्लीट हो गया। अजंता एंड एलोरा, यहाँ पर देखिए अजंता है और नासिक, नासिक तो कई बार पूछा हुआ, अजंता भी कई बार पूछा हुआ है। तो नासिक और अजंता को, नासिक जो हमारा वेस्ट में है, अजंता जो है ईस्ट में है, यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरा मैप हमारा कंप्लीट हो गया। एक बुक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। बने रहिए, 2 बुक और भी इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, आपका मैप पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट मैप पे हम आते हैं। ये वाला मैप हमारा जो है द इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, जो चैप्टर नंबर 7 है उसका मैप है हमारा, क्योंकि अब इसके बाद 4th चैप्टर के बाद डायरेक्ट यही मैप आता है, ठीक है। तो इस मैप को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विजयनगर एम्पायर जो था वो साउथ इंडिया में था। सातवाहना हमने कहाँ पे मार्क किया था? महाराष्ट्र में मार्क किया था। देखिए सातवाहना जो था वो महाराष्ट्र में था, ओके। लेकिन विजयनगर एम्पायर जो था वो महाराष्ट्र के नीचे से स्टार्ट होता है। तो कभी भी सातवाहना और विजयनगर एम्पायर में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। विजयनगर के कुछ ही फेमस प्लेस हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही नज़दीक नज़दीक चीज़ें दी हुई हैं, तो आप स्टेट वाइज मार्क करते चलिए। स्टेट वाइज स्टेट करेंगे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग किसका मार्क करें? केरला से स्टार्ट करते हैं। केरला में क्यूलोन जो था, यहाँ से उनके सिल्क को ये लोग कॉटन का जो चीज़ें क्लॉथ होती थी इसको ये लोग बाहर भेजते थे, दूसरे कंट्री में भेजते थे। तो क्यूलोन इनका पोर्ट था, ठीक है। केरला हमारा कंप्लीट हो गया। फिर देख लेते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, जहाँ से ये साउथ की टिप पे है तमिलनाडु के, ओके। यहाँ पर हमने तिरुनेलवेली मार्क कर दिया। उसके बाद से थांजावुर, तमिलनाडु के बीच में थांजावुर है, उसको हमने मार्क कर लिया, थांजावुर मार्क कर लिया, ओके। फिर हमने कांचीपुरम को क्या कर लिया? मार्क कर लिया। 3 हमारे साइट हो गए तमिलनाडु के। तमिलनाडु में 3 साइट हैं विजयनगर के, एक कांचीपुरम सबसे ऊपर में, फिर थांजावुर बीच में और तिरुनेलवेली ये साउथ में, ओके। हमारा तमिलनाडु कंप्लीट हो गया। केरला में क्यूलोन जो पोर्ट था उसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, ओके। फिर हम लोग आ जाते हैं साउथ, इधर कर्नाटका के रीजन में आ जाते हैं। तो कर्नाटका में आपको पता है ना, मैसूर जो था वो साउथ कर्नाटका में है। कोलार जहाँ पर गोल्ड माइन है, यहाँ पर ये कोलार जो है ये इस साइड में, थोड़ा सा ईस्ट साइड में, और सबसे ऊपर की साइड में बीजापुर, यहाँ के निजाम थे बीजापुर के, ओके। और ये एक और साइड कर्नाटका में है बीदर। आप बीदर सबसे ऊपर बीदर है, फिर नीचे बीजापुर है, इधर ईस्ट में साइड में कोलार है और नीचे मैसूर है। इसको आप लोगों ने क्या कर लिया? मार्क कर लिया। अब हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। तो चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में जो है, चंद्रगिरी फ्रांसीसी बस्ती भी थी कुछ समय तक ये चंद्रगिरी, ठीक है। बीच में इधर हमने विजयनगर मार्क कर लिया। ये विजयनगर को एकदम सेंटर में मार्क करिएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बॉर्डर पे, याद रखिएगा। गोलकुंडा तेलंगाना रीजन में है, ठीक है। बीदर हम लोगों ने मार्क कर लिया। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अगर हम एक साथ मिक्स करके मैपिंग करूं तो चंद्रगिरी इधर, विजयनगर को बीच में आपने कर दिया, गोलकुंडा तेलंगाना वाले पार्ट में चला गया, ओके। ये हमारा पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छे तरीके से एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप चीज़ों को या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 8, पीजेंट जमींदार एंड स्टेट। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक बाबर की टेरिटरी याद होनी चाहिए, एक अकबर की टेरिटरी याद होनी चाहिए, एक औरंगजेब की टेरिटरी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको देगा मार्क द मुगल टेरिटरीज, ओके। तो आपको उसमें प्लेस दे देगा अकबर की टेरिटरी बोल करके, औरंगजेब की टेरिटरी या बाबर की टेरिटरी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है नीचे की साइड में गोवा है, ये गोवा है, तो गोवा में की जगह पर ए लिख देगा, या अजमेर की जगह पर बी लिख देगा और लिख देगा मार्क द मुगल टेरिटरी। तो आपको एक को अपने जो आंसर कॉपी मिलेगी वहाँ पर गोवा और बी को ऐसे अजमेर करके आपको क्या करना है? मार्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल डायनेस्टी को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ओके।
तो टेरिटरीज अंडर द मुगल, तो फिर हम लोग वेस्ट से वही अपना पैटर्न होते हैं, वेस्ट से आते हैं। तो पाकिस्तान में क्या था, एक लाहौर था। लाहौर का तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, पंजाब से जस्ट सटा हुआ लाहौर है। पंजाब और लाहौर की दूरी बहुत ही कम है, ठीक है। 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान के टाइम में वार हुआ था, उस समय पंजाब से ही हमारी आर्मी लाहौर की तरफ गई थी। तो लाहौर आपने मार्क कर दिया पंजाब से टच करके, ठीक है। दूसरा, दिल्ली आपको पता ही है, दिल्ली कहाँ पर है, बिल्कुल इंडिया का दिल दिल्ली। उसके बाद से पानीपत हरियाणा रीजन में, हरियाणा रीजन में पानीपत, पानीपत की कितनी ढेर सारी बैटल हुई है आपको पता ही है। आगरा जो है वो भी दिल्ली से बगल में ही है। आगरा का मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, आप कभी नहीं बोलोगे। हमारा जो आगरा है और यूपी का जो आगरा और मथुरा है वो राजस्थान के बॉर्डर से टच करता है। तो आगरा जो आपका हो गया वो ये वाला रीजन हो गया, और जस्ट बगल में यहीं पर मथुरा भी आता है। तो आगरा और मथुरा को कभी भी मार्क करना है तो राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पे आपको मार्क करना है, ओके। फिर हम आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में इनकी दो जगह थी, क्योंकि राजस्थान में राजपूताना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो इनकी जो मुगल थे यहाँ पर दो प्लेस पे इन्होंने कैप्चर कर रखा था, एक अम्बेर और एक अजमेर। अजमेर याद को थोड़ा सा आपको इस साइड मारना है वेस्टवर्ड, और अम्बेर को थोड़ा सा ईस्टवर्ड रखना है। ये याद रखना, कभी भी प्लेस इधर से इधर ना हो जाए, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अजमेर इस साइड में है, आप इस एरो से आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, ओके, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं साउथ इंडिया में, देखते कहाँ है। साउथ इंडिया में एक औरंगजेब ने क्या किया था, गोवा को कैप्चर कर लिया था। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है गोवा, ओके। ये कंप्लीट हो जाता है हमारा मुगल डायनेस्टी। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो में जो अगला पार्ट है वो रेबल्स इन द राज का हमारा एक मैप है। रेबल्स इन द राज में दो मैप हैं, ओके। यहाँ पर हम दोनों मैप को डेडिकेटेड वे में कवर करेंगे। तो पहला हमारा जो मैप है वो टेरिटरीज सिटीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल 1857 में ब्रिटिश के कंट्रोल में कौन कौन से फेमस प्लेस थे। ये मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश के टाइम का, और इसमें मेनली आपको यूपी और बिहार पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेनली बच्चे क्या करते हैं, यूपी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो कंफ्यूज किस में होते हैं, अवध, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद, सब एक जैसा उनको लगता है। यहाँ पर आकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी ईजी वे में बताऊँगा कि किस तरीके से टैकल करना है इस मैप को, ओके। किस तरीके से टैकल करना है इस मैप को हम बताते हैं। तो सबसे पहले पंजाब, पंजाब तो आपको पता ही पता है। सिंध, ये सिंध जो रीजन है वो कोस्टल रीजन से टच होता है, सिंध भी आपको पता है। यहाँ से वेस्टवर्ड साइड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ओके। ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए हमें देखिए, सबसे पहले अवध जो है वो यूपी में बीच में साइड में है, अवध, ठीक है। लखनऊ, अवध, अयोध्या, ये सब की जगह पर बीच के साइड में यहाँ पर अवध है। इधर की साइड में बीच, देखिए कोई भी कैपिटल बनती है एकदम बीच में, तो लखनऊ को अब बीच में मार्क कर देना, ओके। फिर नीचे दो साइड मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वाराणसी और इलाहाबाद में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इलाहाबाद जो है थोड़ा सा वेस्टवर्ड आता है, थोड़ा सा वेस्टवर्ड आता है, और वाराणसी थोड़ा सा ईस्टवर्ड आता है। एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, इलाहाबाद और वाराणसी से लोग एमपी जाते हैं, तो एमपी से टच करके ही मारना है आपको, ठीक है। इलाहाबाद को वेस्टवर्ड, वाराणसी को ईस्टवर्ड, ओके। क्लियर है पूरी तरीके से। फिर हम लोग बिहार में आते हैं। बिहार की कैपिटल पटना तो बीच में ही होगा, ओके। बंगाल में आते हैं तो बंगाल कलिकट, कलिकट जो है वो कोस्टल रीजन पे है, तो कलकत्ता बोलते हैं अब, तो उसको यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, ओके। क्लियर है पूरी तरीके से। एक यहाँ पर पोर्ट है, देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन आप लोग को दिख जाएगा, मैं बोल देता हूँ आपको, चिटगांग पोर्ट है, वो भी यहाँ पर लास्ट साइड में जो बंगाल का है वहाँ पर है, ओके, ठीक है। ये मैप हमारा कंप्लीट हो गया। ये उड़ीसा का रीजन, आपको उड़ीसा तो कहीं पे भी आपको इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उड़ीसा तो आप कभी भी मार्क कर लोगे, ठीक है। साउथ में इनकी कॉलोनी देख लेते हैं ब्रिटिशर्स की, साउथ में कहाँ कहाँ पर थे उस टाइम पे। तो साउथ में आपको पता है कि सूरत में इन्होंने कॉटन मिल एक लगाया हुआ था। सूरत गुजरात का रीजन है, यहाँ पर आपने मार्क कर दिया सूरत में, ठीक है। सूरत को एकदम देख करके मार्क करिएगा, ऊपर नहीं मार्क करना है, इस बीच वाले रीजन्स पे ही आपको मार्क करना है। बेरार, बॉम्बे, ये महाराष्ट्र के पूरे रीजन हो गए। बेरार भी महाराष्ट्र का रीजन हो गया, बॉम्बे भी महाराष्ट्र का रीजन हो गया। ये भी उस समय ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी पूरी की पूरी, मतलब यहाँ पर इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज़्यादा था। ये मछलीपट्टनम पूरा पोर्ट जिससे ये लोग अपने ट्रेडिंग करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मछलीपट्टनम यहाँ पर आप मार्क करोगे आंध्र प्रदेश वाले रीजन्स में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के रीजन में है, ये याद रखिएगा।
फोर्ट सेंट डेविड, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है फोर्ट सेंट डेविड। और मद्रास, मद्रास जो है चेन्नई में, वो आपको पता है तमिलनाडु में। मद्रास एक कोस्टल रीजन के साइड में था, ये याद रखिएगा, कोस्टल रीजन के साइड में था। तो कभी भी मार्क करिएगा तो मद्रास को कोस्टल रीजन में, और सेंट फोर्ट डेविड को भी वहीं पर मार्क करिएगा। ओके, ठीक है, ये दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाता है। फिर एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। बॉम्बे यहाँ, बिरार महाराष्ट्र में, सिंध अपने मार्क कर लिया। बनारस और इलाहाबाद में हमने बता दिया कन्फ्यूजन होता है, तो बनारस जो है ईस्टवर्ड है, इलाहाबाद वेस्टवर्ड है। लखनऊ और अवध को भी हमने बता दिया। बाकी चीज़ें कंप्लीट है। नेक्स्ट मैप में चलते हैं। रेबल्स इन द राज की सेकंड वाला मैप हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि रेबल्स इन द राज में 2 मैप हैं। अब फिर से वही यूपी अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लखनऊ और अवध सब वही आएंगे, थोड़ी सी चीज़ें बढ़ जाएंगी, 1-2 चीज़ों को बस अपने से मार्क कर लेना है। एक ही मैप में भी आप कर सकते हो रेबल्स इन द राज के, दूसरा मैप आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, या चाहो तो आप दूसरा वाला मैप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली तो आपको पता है, ठीक है, दिल्ली को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरठ मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है मेरठ को, कि मेरठ जो है वो दिल्ली से टच होता है। ठीक है, अवध, अवध हमने पिछले वीडियो में ही मार्क कराया था। लखनऊ मार्क कराया था आपको। एक नया वर्ड चीज़ है कानपुर, तो कानपुर और लखनऊ में सिर्फ 2 घंटे की दूरी है। लखनऊ जस्ट अपर साइड में, कानपुर नीचे की साइड में, ये याद रखना। झांसी जो है वो एमपी से टच करता है, तो झांसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले बार भी आया हुआ था झांसी, ये पिछले बार। ठीक है, तो झांसी को आप लोग मार्क करो एमपी से टच करके। ओके, ग्वालियर जो है वो एमपी के अपर साइड में है। जबलपुर जो है वो एमपी के ईस्टवर्ड साइड में है, मार्क कर लिया हमने। आगरा जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आगरा राजस्थान के बॉर्डर को टच करता है। यूपी के 2 जिले आगरा और मथुरा केवल राजस्थान को टच करते हैं, तो आगरा ने टच किया। ओके, बाकी ग्वालियर आपका अपर साइड में हो गया। बनारस, एक नया इसमें आया हुआ है आजमगढ़, और एक कानपुर आया हुआ है। कानपुर को आपने लखनऊ के नीचे मार्क कर लिया, और आजमगढ़ को बनारस से ऊपर मार्क कर लिया। ये ट्रायंगल भी बना सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार और मैप को हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली सेंटर, ये पता है, मेरठ दिल्ली से टच करता हुआ। अवध लखनऊ मैंने आपको बता दिया। कानपुर लखनऊ से नीचे, आजमगढ़ बनारस से ऊपर। झांसी एमपी और यूपी का बॉर्डर पे टच होता है। जबलपुर ईस्टवर्ड साइड में। साउथ इंडिया में इसमें कोई मैप इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ है ही नहीं साउथ इंडिया में। तो फिर अब हम अपने लास्ट मैप पे आ चुके हैं। ये अपना लास्ट मैप है, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट कहाँ कहाँ पर हुआ था, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए, मुंबई से स्टार्ट हुआ था। ये इसका बहुत सारा फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वेस्ट टू ईस्ट आते हैं। तो सबसे पहले कराची पोर्ट, पाकिस्तान के सिंध के इधर के साइड में हमने मार्क कर लिया। महात्मा गांधी गुजरात के थे, तो गुजरात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुजरात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो गुजरात में 4 सेंटर हैं इनके जो इंपॉर्टेंट है। एक अहमदाबाद ऊपर की साइड में हो गया, फिर खेड़ा हो गया जस्ट उसके नीचे, फिर बरदौली हो गया जस्ट उसके नीचे, फिर दांडी हो गया कोस्टल रीजन्स में। अहमदाबाद, खेड़ा, बरदौली, दांडी। खेड़ा टू दांडी जो मार्च हुआ था उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, दांडी मार्च जो हुआ था, तो खेड़ा ऊपर था और कोस्टल रीजन में जाना था। कोस्टल रीजन में दांडी था, इसलिए वहीं पर नमक बन सकता था, इसलिए दांडी इस ट्रिक से भी याद रखिएगा। ओके, बरदौली बीच में आता है। अहमदाबाद, खेड़ा, बरदौली, दांडी, ये चारों प्लेस बार बार बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो खेड़ा, अहमदाबाद, बरदौली, दांडी आपको याद रखना है। ठीक है, ऊपर लाहौर को मैंने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि लाहौर जो है पंजाब से टच है, तो पंजाब इधर हो गया। तो अमृतसर भी आपको पता हो गया कि अमृतसर भी जो है, जो अपना गोल्डन टेम्पल है, वहीं पर वाघा बॉर्डर है जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, तो अमृतसर को आपको पाकिस्तान से टच करके मारना है, और लाहौर जस्ट बगल में हो गया। चौरी चौरा यहाँ पर गोरखपुर की साइड में है, यहाँ पर आपको चौरी चौरा प्लेस पता होना चाहिए। चंपारण, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, इसके चंपारण जो है बिहार में है। बनारस मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि बनारस कहाँ पर सिचुएटेड है। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने बताया था, मुंबई से स्टार्ट हुआ था 1942 में।
तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट को भी आपको याद रखना है। बॉम्बे, ये प्लेसेज बस महात्मा गांधी से रिलेटेड इतने ही प्लेसेज आपको इंपॉर्टेंट हैं और यही आएंगे। इससे बाहर मैपिंग में कुछ नहीं आएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो 10 मैप मैंने कराया है आपको उसी को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। एक बार और से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बॉम्बे, क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी सबसे नीचे है कोस्टल पे, फिर बरदौली, खेड़ा, अहमदाबाद, कराची पोर्ट है हमारा, बनारस, चौरी चौरा, चंपारण, यहाँ पर हो गया। चौरी चौरा एक नया प्लेस आया है, चौरी चौरा को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चंपारण जो है, ये चंपारण जो प्लेस है बिहार के अपर के साइड में है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। लाहौर और अमृतसर मैंने कंप्लीट करा दिया। तो यहाँ पर हमारा जो मैपिंग सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। 35 मिनट का वीडियो है, आप इसको 2 से 3 बार भी देख लेंगे तब भी आपका मैपिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आपका ये वीडियो आपको कंप्लीट करने पे 5 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के हो जाते हैं। 2 से 3 बार आप पॉलिटिकल मैप में आप ड्रॉ कर लीजिएगा, 5 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर की जो सीरीज कर रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सैम्पल पेपर में हम लोग ऑब्जेक्टिव अभी कंप्लीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी मैं लेकर के आऊँगा। इमेज वाले सेक्शन को मैं एक साथ कंप्लीट कर दूंगा। पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी बुक है, जितने भी इमेज है, सबको एक साथ सीरीज में लगा करके मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।